से उन्होंने इस काम को अपनाया है। और मैं मिलवाने जा रही हूँ एक अलग शख्सियत से, जो कि हमारी फ्रेंड है और हमारे साथ इस काम को कर रही हैं, और उनका नाम है अर्चना गुप्ता, जो कि बताएंगी आपको कि ये कैसे उनके लिए पॉसिबल हुआ और क्यों इन्होंने इस चीज को चुना। और आज की डेट में ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक मिसाल बन रही हैं, लोगों को एम्पावर कर रही हैं। उनके साथ बहुत सारी महिलाओं की टीम है, और ये उनका प्रोफेशन नहीं था, लेकिन जब उन्होंने इस चीज को चुना तो इसमें भी बहुत सारे झंडे गाड़े, और आज वो हमारे साथ इस काम को सक्सेसफुली कर रही हैं। तो चलिए मिलते हैं अर्चना जी से, जल्दी से आप लोगों को मिलवाती हूँ। थैंक यू। और अर्चना जी आइए और अपने बारे में कुछ बातें बताइए, कैसी हैं, और आप कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ लाइव होकर। थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच कि मैं विजिबल हूँ, दिख रही हूँ मैं? हाँ जी बिल्कुल। ओके, सो मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया और एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर मैं अपनी जर्नी, अपनी कहानी आप तक पहुँचा सकती हूँ और लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। मैं नहीं जानती कि कितने लोग मुझसे इन्फ्लुएंस होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जरूर अपने बारे में उन्हें बताने के लिए कि किस तरीके से मैं इस बिजनेस में आई और इस फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब किया था एक टाइम पर, और किस तरीके से मेरी लाइफ चेंज हुई। मैं जरूर इस बात को आप लोगों तक शेयर करूंगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन। बस 1 मिनट। आप अपने आप को बाहर कर लेते। तो दिस इज माय जर्नी। यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ कि एक सिंपल सी कहानी मेरी है, जहां पर मैं एक सिंपल हाउसवाइफ से किस तरीके से मैंने इस काम को करना शुरू किया और मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो एक छोटी सी जगह से बिलोंग करती थी। शादी के पहले सब बड़े अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, और एक छोटे से गांव से मेरी स्कूलिंग हुई थी। और लेकिन मैं थैंक्स करूंगी अपनी माँ का कि उन्होंने मुझे हम सब भाई बहनों को एक परवरिश जो दी, उसमें उन्होंने सिखाया, उन्होंने बताया हमें कि किस तरीके से हम अपनी सपनों को बड़ा रख सकते हैं और बड़ा सोचना हमेशा बताया। तो मुझे याद है कि जब हम लोगों की स्कूलिंग चल रही थी और उस टाइम पर एक छोटी जगह थी, तो पढ़ाई वहाँ नहीं हो सकती थी। हम लोगों ने सिर्फ इसी वजह से एक कस्बे जालौन में हम लोगों ने शिफ्ट किया था, और वहाँ पर मेरी स्कूलिंग शुरू हुई। और वहाँ से मैंने शुरुआत की। छोटी जगह थी लेकिन सपने बहुत बड़े थे। लेकिन उसके बाद फिर चूंकि घर में सबसे बड़ी थी, 4 बहनों और 2 भाइयों की, मतलब सबसे बड़ी बहन। और वहाँ पर जब एक होता ना कि परिवार बड़ा है और जो है ना कि शादी भी करनी है, लड़कियां ज्यादा हैं, तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लखनऊ शिफ्ट हुई थी और वहीं पर मेरी शादी हो गई। और उसके बाद में जैसा कि होता है कि सपने बड़े थे, यूनिवर्सिटी में मैंने शादी के बाद भी पढ़ाई करी। और एक बहुत ही मतलब जो हमारी फैमिली थी उसका बैकग्राउंड बहुत बढ़िया था। मेरे फादर इन लॉ डिप्टी कलेक्टर थे, हस्बैंड मेरे वकालत करते थे। और जैसा कि होता ना कि जॉइंट फैमिली थी और सब कुछ बढ़िया था। हस्बैंड बोले कि देखिए, तुम्हें पढ़ाई जितनी भी करनी है उतनी पढ़ाई तुम कर सकती हो, लेकिन तुम्हें जॉब नहीं करना है। घर में देखो, फैमिली देखो, और जो तुम्हें सीखना है वो तुम कर सकती हो। और इस तरीके से मैं टोटल एक हाउसवाइफ बन के रह गई। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद घर में। और इस तरीके से करते करते एक परिवार को देखते देखते हमारा पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा टाइम निकल गया, लगभग 20 साल। और उसके बाद ये मेरी फैमिली आप देख सकते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी मेरी डॉक्टर है, छोटी बेटी इंजीनियर है। और एक बहुत खुशहाल परिवार, और कोई चीज की कमी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक कसक मन में थी कि जो सपने मैंने देखे थे, जो लाइफ में चाहती थी, क्योंकि मेरे मन में हमेशा इस चीज के लिए एक कसक आती थी कि मैं जब भी किसी को देखती थी कि कोई लेडी जो जॉब करने जा रही है, बाहर जा रही है, उनको देखती थी कोई गाड़ी में जा रहा है तैयार होके, रेडी होके, तो मेरे मन में एक
एक चीज़ आती थी हमेशा कि काश मैं भी ये कर पाती। और उसके बाद चूँकि देखिए होता क्या है कि हम लोग सोचते बहुत कुछ हैं, लेकिन हमें कहीं न कहीं एक अपॉर्च्युनिटी चाहिए होती है और वो अपॉर्च्युनिटी शायद मेरे पास नहीं थी। और क्योंकि मैं इस चीज़ को हमेशा मानती हूँ कि सिर्फ़ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की ज़िद भी ज़रूरी है मंज़िलों को पाने के लिए। और इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई जब ओरिफ्लेम मेरी लाइफ़ में आया और वहाँ से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। और क्योंकि एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी मैं ढूँढ रही थी, जब मैंने ओरिफ्लेम मेरी लाइफ़ में आया तो अमूमन जैसे क्योंकि हमारा 20 साल तक घर में थी और एक दूसरे लाइफ़स्टाइल को जी रही थी, तो उस टाइम पर मेरे मन में यही आ रहा था कि किस तरीके से करूँगी। जब ओरिफ्लेम के बारे में मुझे मेरी अपलाइन ने बताया, उसकी शुरुआत हुई इस ब्यूटी पार्लर से। वहाँ पर मैं गई थी अपने किसी काम से, तो वहाँ पर मेरी मुलाकात मेरी अपलाइन उमा ओझा से हुई। और मेरे फेस पर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रखा था, तो मैं बहुत परेशान रहती थी कि क्या करूँ, क्या ऐसा लगाऊँ? कोई पैथी, कोई इलाज, कोई जड़ी-बूटी काम नहीं आ रही थी। तो जब मैंने वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई, किसी ने मुझे बताया था कि ओरिफ्लेम एक कंपनी है, वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स इस तरीके के हैं, जहाँ पर आप जो है ना कि आपके जो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो बाय चांस जब मैं उस टाइम पर पार्लर पहुँची तो माँ ओझा वहाँ पर थी और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, मैंने उनसे पूछा कि क्या कुछ ऐसा है ओरिफ्लेम में? तो उन्होंने कहा हाँ, ओरिफ्लेम में है और मैं आपसे मिलूँगी। और पता नहीं क्या सोचकर वो मेरे पास करीब 10 दिन तक नहीं आई और उसके बाद जब 10 दिन बाद आई, तो मेरी किराएदार थी उस टाइम पर नीतिका, तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाभी आप जो बता रही थी किसी को वो आज आई हुई हैं ओरिफ्लेम से जिनके बारे में आपने बताया था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम उनको अपने घर पर बिठाओ, मेरे यहाँ मत लेके जाना, कि हो सकता है क्योंकि मेरे यहाँ सब लोग नहीं पसंद करते हैं, तो मेरे यहाँ लेके मत जाना और मैं वहीं नीचे ही आ रही हूँ और वहीं पर बात करती हूँ उनसे। तो अमूमन जैसा हम लेडीज़ का कॉन्फिडेंस ज़ीरो ही होता है, क्योंकि घर में इस तरीके का माहौल तो होता नहीं कि अपने बारे में कोई निर्णय ले सकें। परवरिश हम लेडीज़ की शायद इसी तरीके से होती है कि निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। अगर निर्णय हम लोग लेते भी हैं, डिसीज़न कोई लेते भी हैं, तो यही लगता है ना कि पता नहीं कि ये जो हम डिसीज़न अपने लिए ले रहे हैं, ये सही है भी कि नहीं? तो मैंने उनसे कहा, जैसा कि अमूमन सारे लोग बोलते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस मुझे भी हुए कि मैंने कहा नहीं, नहीं, मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ, मतलब हफ्तों हो जाते हैं नीचे नहीं आती हूँ, तो मैं कहाँ इस बिज़नेस को कर पाऊँगी? मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। कोई टीम नहीं, कोई मेरे पास जान-पहचान के लोग नहीं है, किससे मैं बात करूँगी, किसको मैं सामान सेल करूँगी? लेकिन उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया सेल्फ यूज़ के लिए। और मैं चूँकि मतलब मुझे ज़रूरत भी थी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जो मेरे फेस को ठीक कर सकते, और इस तरीके से वो अपॉर्च्युनिटी मेरे पास आई। और बिलीव करिए, मैं आज भी उनको थैंक्स करती हूँ और दिल से थैंक्स करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी ना दी होती, तो आज मेरी ज़िंदगी इतनी नहीं बदलती। पूरी तरीके से मेरी लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म हो चुकी है। एक सिंपल हाउसवाइफ़ जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने घर में रहना जानती थी। बाहर जाने के नाम पर मुझे उलझन होने लगती थी कि कौन कपड़े चेंज करे, कौन बाहर जाए। एक ऐसे इंसान को उन्होंने इस बिज़नेस में डाला, इस बिज़नेस में कन्वर्ट किया। और यहाँ पर मेरी लाइफ़ पूरे तरीके से चेंज हुई। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने स्कूल टाइम में भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई उस टाइम में भी मैंने की है, तो वहाँ पर भी मैंने कभी माइक अपने हाथ में नहीं पकड़ा। और ओरिफ्लेम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर एक शाय नेचर वाली लेडी को, मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे बात करने में तकलीफ़ होती थी, एक ऐसे इंसान को उन्होंने स्टेज पर खड़ा करवा दिया। और वहाँ पर आज मैं आपके सामने लाइव हूँ, बोल रही हूँ, स्टेज पर बोलती हूँ, आप देख सकते हैं मेरी पिक्चर्स में। तो किस तरीके से एक लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म होते हुए आप देखेंगे, एक ये सिंपल हाउसवाइफ़ की जर्नी है, जहाँ पर मैंने जो अचीव किया लाइफ में, जो पाया, वो बयान करना बहुत मुश्किल है। पर थोड़ी बात मैं ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने क्या अचीव किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हम लेडीज़ के साथ में कि हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। और एक मैं हमेशा अपनी मीटिंग्स में भी और लोगों से भी बात करती हूँ कि कोई भी लेडी को पहले प्रूव करना पड़ता है। उसको अगर किसी से सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट आसानी से नहीं मिलता। उसे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, तब जाके सपोर्ट मिलता है। तो मैं बात करती हूँ अपनी अचीवमेंट की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एक हाउसवाइफ़ थी और जॉब की तमन्ना रहती थी कि मैं काश ऐसा कोई काम करूँ जहाँ पर मैं ऑफ़िस में जाऊँ तैयार होकर। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, ये मेरा जब मैंने ओरिफ्लेम में काम करना शुरू किया,
तो सबसे पहले मेरी जर्नी, अगर मुझे अचीवमेंट की बात कहूँ, तो मैं सबसे पहले बताऊँगी कि मुझे मेरा ऑफ़िस मिला। मेरा एसपीओ, सर्विस पॉइंट ऑरिफ्लेम, इसके लिए मुझे चूज़ किया गया था और वहाँ पर मेरा वो सपना पूरा हुआ कि मैं ऑफ़िस जाऊँ और तैयार होकर जाऊँ। हालाँकि ये सपना ऑरिफ्लेम जॉइन करने के बाद पूरा हो गया था कि मेरी जो ब्रांच ऑफ़िस थी वहाँ पर जाना और ये सब कुछ करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे बदलाव लाइफ़ में आए। अगर मैं कहूँ कि एक लेडी का कॉन्फिडेंस क्या होता है, तो मैं कॉन्फिडेंस की अगर बात करूँ, तो मुझे याद है कि जब मेरी पहली मीटिंग मेरी हुई थी और मैं पहली बार मीटिंग में गई थी, जो हमारा पहले पुराना वाला ऑफ़िस था, तो वहाँ पर नीति मैम की मीटिंग थी और उन्होंने मतलब मेरा नाम पूछा और मुझे याद है कि मेरी ज़बान लड़खड़ा गई थी नाम बताने में और मेरे माथे पर पसीना था। एक नाम बताने में मेरे पसीने छूट रहे थे। उमा जी की एक बेटी थी मनीषा, उन्होंने एक बारी मुझे फॉर्म भरने के लिए कहा कि दीदी ये फॉर्म फिल कर दीजिए। इसमें कोड और वो क्वांटिटी लिखनी होती थी। मेरे हाथ लिटरली काँप रहे थे। मतलब ये सोचिए कि जो इंसान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल 20 साल के अंदर जो है ना 0 हो चुका था। और आज अगर मैं कहूँ कि आज मैं ओरिफ्लेम से मेरी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म मिला है, ओरिफ्लेम ने मेरी लाइफ़ पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म की, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म था, जहाँ पर मेरे सारे सपने पूरे हुए। मेरे अगर मैं अभी आपको अचीवमेंट अपनी दिखाऊँगी, तो आप बिलीव करोगे, मैंने इतने बड़े सपने नहीं देखे थे। मैंने सिर्फ़ सपना देखा था कि मुझे एक मौका मिले, मैं कुछ अपने आप को प्रूव कर पाऊँ और वो मुझे यहाँ पर मिला। मेरी अचीवमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो मेरा पहला ऑफ़िस मुझे मिला मेरा। इसके बाद जब मैंने जॉइन किया, तो जॉइन करने के बाद मैं पहली बार ऑफ़िस पहुँची, तो वहाँ पर मैंने पूछा, देखा कि रिकॉग्नाइज़ हो रहे थे कुछ लोगों को, कुछ फ़ोटोज़ लगाए हुए थे वहाँ पर, वॉल पर लगे हुए थे और मैंने पूछा कि ये फ़ोटोज़, कितने सारे फ़ोटो किसके लगे हुए हैं? तो मुझे किसी ने बताया कि ये जो है ना कि जो लोग डायरेक्टर सेमिनार में होकर आए हैं और उन सबके ये फ़ोटोज़ जो लगे, सब लोग बड़े शौक से जा-जा के अपने-अपने फ़ोटो देख रहे थे। तो मैंने कहा कि ये डायरेक्टर कैसे बनते हैं? क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम से आया, ये ऐसा कौन-सा काम है कि यहाँ पर डायरेक्टर्स भी बनते हैं? और वहाँ पर कुछ लोग, लड़कियाँ थी, यंग सी थी, वंदना नाम था शायद, मैं नाम इस टाइम पे भूल रही हूँ। तो किसी ने बताया कि ये 2 बहनें हैं, ये दोनों डायरेक्टर हैं। तो मेरे मन में आया कि अरे यार, ये तो इतनी यंग एज थी, डायरेक्टर कैसे बन सकती है? डायरेक्टर नाम ही अपने आप में लगता है ना कि डायरेक्टर हैं। तो मैंने कहा, ये भई सबसे पहले बस मैंने ये पूछा कि डायरेक्टर कैसे बनते हैं? क्योंकि वहाँ पर सुधा जी से मिलवाया गया था, उस टाइम पर वो डायमंड डायरेक्टर थी, लवीना मैम थी हमारी, वो उस टाइम पर सफ़ायर थी। तो इस तरीके से और लोगों से भी मिलवाया गया कि ये डायरेक्टर है, तो मेरे मन में बस यही आया कि यही दिस इज़ द राइट प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ पर शायद मेरे वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे काम करना है? बताया गया कि आपको मीटिंग्स करनी है, ट्रेनिंग्स करनी है और आप बिलीव करिए, वो दिन और आज का दिन मैंने कोई मीटिंग, अपने आप को ट्रेन्ड किया, मैंने कोई मीटिंग नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे फिर वो सपना दिख गया था। मुझे दिख गया था कि मुझे डायरेक्टर बनना है और डायरेक्टर सेमिनार में जाना है। और इस तरीके से मेरा वो डायरेक्टर लेवल 9 महीने के अंदर पूरा हुआ था। सीनियर मैनेजर बनी थी, सॉरी, 9 महीने के अंदर। और मेरा पहला ट्रिप क्वालीफाई हुआ था और वो था हैदराबाद का। इसके बाद मैंने अपना गोल्ड डायरेक्टर लेवल किया, मुझे दूसरा कैश अवार्ड मिला और मैंने अपना सीनियर गोल्ड लेवल किया, जहाँ पर मुझे तीसरा कैश अवार्ड मिला। तो इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई। ये कैश अवार्ड भी ओरिफ्लेम में मिलते हैं। ये वहीं पर जानने के बाद पता चला कि डायरेक्टर बनने पर क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। यानी कि एक बार आप डायरेक्टर लेवल पर पहुँच जाएँ, तो आपकी इनकम 50,000, एक सिंपल हाउसवाइफ, वो भी 20 साल तक घर में थी और वहाँ पर उसको पता चलता है कि वो कोई एक ऐसा काम कर रही है कि 9 महीने के अंदर वो 50,000 कमाने लगती है। उसकी ट्रिप क्वालीफाई हो जाती है, उसके बाद उसको आने वाले टाइम में 50,000 का कैश अवार्ड मिलता है। एक बहुत ही फैंटास्टिक अपॉर्च्युनिटी मुझे लगी और उसके बाद मैं रुकी नहीं और मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे मेरे सपने पूरे होते हुए नज़र आए थे। और मैं बड़े फ़ख्र से इस बात को बताऊँगी कि आज जो मैं काम कर रही हूँ, तो ना केवल मैंने कैश अवार्ड्स लिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं अब तक मेरी टीम में 15 लोग कैश अवार्ड्स ले चुके हैं और एक-एक कैश अवार्ड नहीं ले चुके। उसमें से कुछ लीडर्स ने 2-2 3-3 कैश अवार्ड्स भी लिए हैं। तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं इस काम को कर पाई और ये अपॉर्च्युनिटी मैं दूसरों तक दे पाई कि ना केवल मैं यहाँ पर आगे बढ़ रही थी, क्योंकि यहाँ पर ये टीम वर्क है, नेटवर्किंग है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे हमारे लीडर्स थे, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, जो मेरे साथ आगे बढ़े और अभी भी काम कर रहे हैं और मैं अभी लगातार काम कर रही हूँ। मेरे सपने छोटे नहीं और बड़े हो चुके हैं
मुझे जितना मिला मुझसे अब मेरी भूख और ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मेरे इतने से काम चलने वाला नहीं है कि केवल मुझे ऑफ़िस मिल जाए, केवल मुझे कैश अवार्ड्स मिल जाए, पैसा नहीं। अब तो मुझे और बहुत कुछ चाहिए। मुझे केवल जो अपॉर्च्युनिटी जो इनकम अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली, जहाँ पर अभी तक मैं लगभग 1.5 लाख रुपया कमाती हूँ, 1.5 लाख प्लस कमाती हूँ, पर मेरा इतने से काम चलने वाला नहीं है। अभी मुझे और बहुत कुछ चाहिए और आगे चाहिए और केवल अपने लिए नहीं चाहिए। यहाँ पर मुझे अपनी टीम के लिए चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम को भी यहीं तक पहुँचना है, इससे आगे पहुँचना है और उनको भी ये सारे अचीवमेंट चाहिए। तो ये मेरा सपना है। एक सपना और पूरा हुआ और ये सपना मेरा पूरा हो गया था जब मैंने ओरिफ्लेम जॉइन किया और आपको बताया मैंने कि मैं 9 महीने के अंदर सीनियर मैनेजर बनी थी। 1 साल के अंदर जब तक मैं डायरेक्टर बनी, मैंने अपने अंदर से एक सीनियर मैनेजर निकाल लिया था और पहले साल में ही मुझे एंट्री मिली टॉप 15 की। रिकॉग्निशन में मुझे पहली बार मुझे शामिल किया गया, जहाँ पर मैं 15वें नंबर पर आई थी। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही फ़क्र के साथ, बहुत प्राउड के साथ बताना चाहती हूँ कि आज मैं यूपी में नंबर 4 पर हूँ। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी फैंटास्टिक अपॉर्च्युनिटी, कितनी ट्रांसफॉर्म अपॉर्च्युनिटी जहाँ पर एक सिंपल सी हाउसवाइफ अपने सारे सपने पूरे करती है। वो कहाँ तक पहुँचती है, कैश अवार्ड्स मिलते हैं, ट्रिप्स मिलना शुरू हो जाती है, घूमना शुरू हो जाता है। मैंने इतने बड़े सपने नहीं देखे थे। मेरा सपना तो अभी भी वहीं तक था कि मैं ऑफ़िस जाना शुरू कर दूँ और मुझे वो तैयार होकर, रेडी होकर गाड़ी से ऑफ़िस जाना बहुत अच्छा देखना अच्छा लगता था लोगों को। तो मेरा वही सपना था और मेरे इतने सारे सपने पूरे हो गए। तो आपको मैं यही बताऊँगी कि एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जहाँ पर सिर्फ़ आप जिद तो करिए, आप सोचिए तो, डिसीज़न लीजिए। बहुत ज़्यादा मत सोचिए, आप सिर्फ़ इतना सोचिए कि हमें सेल्फ यूज़ करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करिए। आपको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, एक ऐसा स्टेप टू स्टेप आपको बढ़ने का मौका मिलेगा यहाँ पर। एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी जहाँ पर आपको केवल ये नहीं कि आपको खाली ये समझना है कि नहीं हमें सेल्फ यूज़ करना है, आपको तैयार किया जाएगा इसके लिए। और यहीं से मेरी शुरुआत हुई और इसके बाद में न केवल हमें ये सारी चीज़ें मिली, हमें एक क्वालीफाई करने का जलेश क्रूज़ शिप आपने नाम सुना होगा, उसको भी क्वालीफाई करने का मौका मिला। तो ये सारी अचीवमेंट्स मुझे मिली और ये मैंने कैसे पाया? ऑब्वियसली इसके लिए काम किया होगा और इसके लिए हमने बहुत मेहनत करी। हमने रिगरस फील्ड वर्क किया, हमने रिगरस मीटिंग्स करी, ट्रेनिंग्स करी, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि जो मैं सीखूँगी, वही मैं दूसरों को सिखाऊँगी। मेरा ये तरीका आज तक काम कर रहा है। मैं सीखते हुए सिखा रही हूँ। मैंने क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया था। मैंने ट्रेनिंग पहले दूसरों से सीखा कि किस तरीके से ट्रेनिंग की जाती है और वहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप अपनी टीम के संग काम करना शुरू किया और ये देखिए हम लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग करी। क्योंकि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं ना तो चूँकि नेटवर्किंग है और यहाँ पर तो हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है और बहुत सारे कहाँ से मिलेंगे? हर एक का सर्कल होता है, लोग मिलते हैं पर इतने लोगों से काम नहीं चलेगा क्योंकि मेरे सपने बड़े थे, तो मुझे तो बहुत सारे लोग चाहिए थे, कहीं से भी मिले। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम घंटी बजाकर जा-जा के घर-घर लोगों को तलाशेंगे, तो हम लोगों ने एक तरीका निकाला था, हम लोग प्रोस्पेक्टिंग कर रहे थे। हम लोग जाकर लोगों से बात कर रहे थे, मार्केट प्लेस पर जा रहे थे, जहाँ पर भी गैदरिंग होती है, वहाँ पर जा रहे थे और हम लोगों से बात कर रहे थे, मिल रहे थे, उनको कॉन्टैक्ट कर रहे थे। बाद में उनको हम लोग एक मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स में इनवाइट कर रहे थे और इस तरीके से हमने अपने काम को शुरू किया, जहाँ पर लोगों को सिखाते हुए क्योंकि बिना सीखे, बिना ट्रेनिंग के, बिना मीटिंग के तो काम चलता नहीं है। किसी भी स्कूल में भी अगर हम एडमिशन लेते हैं, तो हमें वहाँ पर मुझे वहाँ पर एक कोर्स होता है जिसको हमें करना पड़ता है। तो समझ लीजिए कि हमारी ओरिफ्लेम एकेडमी है और इस एकेडमी में आने के बाद में हमको ये सब कुछ चाहिए। सारा कुछ जानना है ना, कैसे हमें पता चलेगा कि कैसे लोगों को रिक्रूट करें, कैसे लोगों को कन्विंस करें और मैं जैसा कि अपने बारे में अगर बता रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा शाय थी, तो आप सोच लीजिए कि ये मेरे लिए एकदम बिल्कुल चैलेंजिंग बिज़नेस था मेरे लिए क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए अपने आप पर कंट्रोल करना, अपने आप पर काबू पाना। क्योंकि मुझे तो बोलने में भी झिझक होती थी लोगों से, तो मुझे ये लग रहा था कि कैसे इस काम को करूँगी। तो आप बिलीव करो एक मैं इंसिडेंट सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को। जब मैंने काम की शुरुआत करी और नितिका मेरे यहाँ किराएदार थी, ये लुधियाना से आई थी, तो ये थोड़ा-सा दबंग थी बोलने में। तो हम लोगों ने शुरुआत की तो हम लोग दोनों साथ में निकलते थे और फिर क्या होता था कि तो शुरुआत कहाँ से की जाए, किन लोगों से मिला जाए, क्योंकि मैं तो हमेशा से घर में रहने वाली मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आती थी। तो उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि चलो पहले एक काम करते हैं, जितने भी ब्यूटी पार्लर्स हैं और जितने भी बुटीक्स हैं,
चलो वहां पर चलते हैं। तो हम लोग जैसे ही दरवाजा खोलते थे, नीतू आगे से, मैं पीछे से, और फिर हम लोग शुरू हो जाते थे बात करना। तो इस तरीके से हम लोगों ने कन्विंस करना शुरू किया, और वो जुनून, मैं बिलीव करिए, मैं अभी भी उस बात को हमेशा अपनी मीटिंग्स में कहती हूँ कि उस टाइम पर क्या हो रहा था कि कैसे काम करें। तो शुरुआत में जब मैं आपको एक इंसिडेंट और बताना भूल गई कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो घर में नहीं बताया था। घर में नहीं बताया था कि क्योंकि मुझे लगा था हस्बैंड मेरे मानेंगे नहीं, और उसके बाद में मैंने चोरी-छिपे एक तरीके से मैंने सोचा था सेल्फ यूज़ करना है, सेल्फ यूज़ में क्या बताना है? प्रोडक्ट्स लेंगे 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये सारा मैंने मन में सोचा। तो उसके बाद में क्या हुआ कि काम आगे चल निकला और मीटिंग वगैरह हुई, लोगों ने जॉइन कर लिया। मेरे पास 1 महीने के अंदर ही मेरा 6% लेवल हो गया था। तो उसके बाद में मेरे पास घर में चेक आया, और मेरे हस्बैंड आए, बोले कि यार ये देखो ओरिफ्लेम से तुम्हारे नाम का ये 7 साढ़े 700 रुपए का कौन-सा चेक आया है? और मैं उछल पड़ी। मैंने, अरे वाह! इसमें पैसा भी मिलता है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि ऐसा ऐसा काम जहाँ पे मैं सेल्फ यूज़ के लिए जुड़ी थी, और यहाँ पर तो चेक भी मिला। अब तो मैं उमा जी के पीछे पड़ गई, भैया ये बताओ कैसे बिज़नेस पॉइंट कैसे ये सारा, मुझे तो कुछ भी एबीसीडी भी पता नहीं है, और मेरे पास तो पैसा भी आ गया। तो फिर इन्होंने नीतिका से पूछा कि ये बताओ कि जॉइन तो तुमने किया है और चेक अर्चना के नाम आया। तो उस दिन मेरा भांडा फूट गया, और पहली बार पता चला कि वो मैंने जॉइन किया था, नीतिका मेरे अंडर जॉइन थी। तो इस तरीके से इस बिज़नेस की शुरुआत हुई थी। तो वहाँ पर जो मैं आप लोगों को ट्रेनिंग के बारे में बताने जा रही थी, तो इस तरीके से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। हम लोगों ने ब्यूटी फेयर्स किए, और बहुत सारे इवेंट किए, स्किन केयर सेशंस किए, जहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे और दिन-रात दौड़ रहे थे। और इस तरीके से हमारी टीम डेवलप हो गई थी, और मेरा सीनियर गोल्ड डायरेक्टर हो गया था, और लोगों के भी लेवल्स हम लोग निकाल रहे थे। तो इस तरीके से लगातार काम कर रहे थे हम लोग। लेकिन अभी क्या हुआ कि पिछले कुछ समय से हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, और वो चैलेंज था कि लॉकडाउन हो गया। और चूँकि हम लोग डिजिटल में शुरू हो गए थे, थोड़ा-थोड़ा काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन इतना ज़्यादा काम करना शुरू नहीं किया था। तो समझ नहीं आया कि अब क्या करें? क्योंकि अब तो 100% डिजिटल जाना ही पड़ेगा। और आप विश्वास मानिए, हम लोगों ने इस चीज़ को भी एक चैलेंज की तरह लिया और काम करना शुरू किया। आज मेरी पूरी टीम डिजिटल हो गई है। हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और पूरे लॉकडाउन पीरियड को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एन्जॉय किया। एन्जॉय इन द सेंस, आप बिलीव करो कि हम लोग वहाँ पर ट्रेनिंग्स कर रहे थे, और डेली हम लोग की ट्रेनिंग्स हो रही थी, पर लोग कई बार बोर भी हो जा रहे थे, तो हम लोग वहाँ पर तंबोला खेल रहे थे, हम लोग डिजिटली। तो ये एक नया ट्रेंड हम लोगों ने शुरू किया था, और उसके बाद में धीरे-धीरे करके ग्रो करना शुरू कर दिया है। डिजिटल में हम लोग भी परफेक्ट होने लगे हैं। आज मैं बहुत ही प्राउडली बताऊँगी कि एक टीम हमारी डिजिटली बनने लगी है। लोग हमारे पास आ रहे हैं, सैकड़ों लोगों को हम जॉइन करा के उनको रास्ता दिखा चुके हैं कि उनको किस तरीके से आगे ले जाएँगे। और अब तो लग रहा है कि ये हमें बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि ये वाला जो टाइम है पता नहीं कब तक चलेगा। लेकिन हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं इस चीज़ में कि कोई भी टास्क हमारे सामने आता है, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से, अभी जो हमारे पास डिजिटल में काम करने का एक चैलेंज आया है, और ये हमारे साथ नहीं, मेरी पूरी टीम के साथ आया है, और हम लोगों ने इसको टास्क की तरह लिया है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं इस काम को कर पा रही हूँ। लोगों ने भी डिजिटली ट्रेनिंग करना शुरू कर दी है, और हम लोग इस काम को कर रहे हैं। एक हमारी पूरी टीम बन चुकी है, कुछ लेवल्स हमने नए-नए निकालना शुरू किए कर दिए हैं, और यहाँ पर मैं प्राउडली इस चीज़ को बताऊँगी कि मैंने अपना नया लेवल भी शुरू कर दिया है, और बहुत जल्दी उस लेवल को पूरा भी कर लूँगी, और ये बहुत कुछ मेरा जो पूरा हुआ है, मेरा ये सपना, ये डिजिटल से पूरा। तो यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ लोगों के साथ में, और क्योंकि अब मुझे लगने लगा है कि जो फ्यूचर है, वो अब डिजिटल है, और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है ज़रूर, क्योंकि अभी हम लोग ऑफ़लाइन बहुत तेज़ी से काम कर रहे थे। तो मेरी पूरी टीम जो कि हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने भी ट्रेनिंग्स करना शुरू कर दिया है, और अब ये बिज़नेस मुझे पता है कि मल्टीप्लाई होगा। हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत कर ली है आपस में, हमने पूरे के पूरे डिसाइड कर लिया है कि हमको, तो इस टाइम पर कंपनी की तरफ से भी बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। पूरी तरीके से कंपनी सपोर्ट कर रही है, और हम लोग यहाँ पर ज़रूर इस काम को आगे कर पाएँगे,
क्योंकि फ्यूचर डिजिटल का है आने वाले टाइम में। हम लोग इस चीज़ को समझ चुके थे करीब 1 साल पहले से। शुरुआत हम लोगों ने कर दी थी, लेकिन अभी चूँकि ये लॉकडाउन का जो टाइम आया है, इसने हमारी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया और नई चीज़ें सिखा दी, क्योंकि अभी हमारे पास मौका है कि हमें ऑफ़लाइन तो अच्छे तरीके से आता ही है, यानी फ़ील्ड वर्क तो हम लोग कर ही लेते हैं, उसमें माहिर हैं। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहाँ हम लोग कुछ कच्चे पड़ रहे थे, काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हम कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने डिजिटली भी काम करा, तो इस तरीके से हम लोग काम कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी में जब हम काम करते हैं, तो हमें लेवल्स तो मिलते ही हैं। इसके साथ-साथ एक जो चीज़ मिलती है, जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है, क्योंकि हम सभी अपनी लाइफ़ में और चीज़ें चाहते हैं, कुछ अपना ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट जिसने मुझे किया था, जिसका सपना मैंने ओरिफ्लेम में आने के बाद में नहीं देखा था, और वो थी फॉरेन ट्रिप्स। फॉरेन ट्रिप्स मतलब जो मैंने बताया कि हम लोगों की नेशनल ट्रिप्स तो क्वालीफाई हुई थी। मैं इंडिया में कई जगह, कई सारे कंट्री मतलब सिटी में जा चुकी हूँ। जैसे हैदराबाद है, पुणे है, दिल्ली है, बैंगलोर है, गोवा, और इसके अलावा और बहुत सारे सिटी जहाँ पर अभी भी हम लोगों को मौका है कोलकाता और कोच्चि वगैरह जाने का। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है हमारी इंटरनेशनल ट्रिप। उनके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊँगी कि मैंने जब जॉइन किया था, तो मुझे सबसे पहले जो मेरे लिए, जब मैंने गोल्ड डायरेक्टर लेवल मेरा चल रहा था उस टाइम पर तो एक ट्रिप थी क्रूज़ की। और ये ट्रिप मैं अपने हस्बैंड को देना चाहती, गिफ्ट करना चाहती थी, क्योंकि वो एक टाइम नेवी में थे और किसी वजह से उनको नेवी छोड़ना पड़ा था। तो मेरी शेफ़ाली से बात हुई थी, उनसे मैंने कहा था कि मेरे लिए मायने रखता है कि ये ट्रिप मैं क्वालीफ़ाई करूँ। और उस टाइम पर सबसे बड़ी जो चैलेंज था मेरे सामने कि मेरी छोटी वाली बेटी का स्कूलिंग था और 12th था। और मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही थी, क्योंकि अपने गोल्ड डायरेक्टर के लेवल के लिए मैं मेहनत कर रही थी, फ़ील्ड कर रही थी, और ज़्यादा उस टाइम पर क्योंकि मुझे ट्रिप क्वालीफ़ाई करना था, तो वो बहुत ज़्यादा कम टाइम था और इसका मतलब बहुत ही उन्होंने लिमिटेड टाइम बचा था, जहाँ पर मैंने फाइनल किया था कि मुझे इस ट्रिप के लिए मेहनत करनी है। और मैंने जब उसका स्कूलिंग चल रहा था, तो दिन भर मैं फ़ील्ड में रहती थी और शाम को मैं आती थी, तो मुझे लगता था कि मुझे उसको टाइम देना चाहिए, और मुझे बड़ी अंदर से एक गिल्ट फ़ील होता था कई बार। क्योंकि हो ये रहा था कि जब मैं उनसे जब मैं घर में आती थी, तो जो मैंने देखा था बहुत सारी माँओं से जब मैं बात करती थी, "अरे नहीं, अभी तो मैं काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बेटी के 10th के एग्ज़ाम है, मेरी बेटी के 12th के एग्ज़ाम है।" और मैं जब घर में आती थी, मुझे इतना अंदर से गिल्ट होता था कि मैं उसको पूरी तरीके से टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो भगवान जाने क्या होगा। और आप बिलीव करिए, जब हम कुछ सोचते हैं लाइफ़ में, तो कहते हैं ना कि पूरी कायनात जुट जाती है हम लोगों को सपोर्ट के। जब हम शिद्दत से कुछ चीज़ चाहते हैं, तो पूरी कायनात साथ देती है, और वही मेरे साथ हुआ कि ये ऐसा समय था, वो टाइम आया और मेरा गोल्ड डायरेक्टर लेवल हुआ और मेरी ट्रिप भी क्वालीफाई हुई। मैंने अपने हस्बैंड को ट्रिप गिफ्ट भी करी, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी कि जो मेरी बेटी का जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकला था, और उस समय मेरा दिल जो है ना ऐसे काँपा जा रहा था कि भगवान जाने क्या होगा, क्योंकि मैंने तो उसको टाइम उतना दिया नहीं जितना शायद रिक्वायर्ड था। उसने पता नहीं कैसे पढ़ाई की होगी, पर बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं, बच्चे बहुत हेल्प करते हैं। 96% उसके मार्क्स आए थे 12th में, और मैं उस दिन फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि मेरे दोनों सपने पूरे हो गए थे। मेरे बच्चे का रिज़ल्ट भी अच्छा हो गया था, और साथ के साथ मेरी ट्रिप भी क्वालीफाई हो गई थी। और इस तरीके से पहली ट्रिप मेरी क्रूज़ पर थी, जहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ में गई थी, स्पेन, फ्रांस और इटली। और जो क्रूज़ की ट्रिप थी, मैं आप लोगों को थोड़ा तो ज़रूर उसके बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि वो पहली बार मैंने देखा था। मैंने एक ऐसी दुनिया देखी थी, जो मेरे सपनों में भी नहीं थी। मैं नहीं जानती थी कि इतनी खूबसूरत जगह भी कोई हो सकती है, कि जहाँ पर जाने के बाद में ऐसे लग रहा था कि परीलोक में आ गए हैं। लग ही नहीं रहा था कि हम लोग मतलब धरती पर हैं। मैं मैं वहाँ जाकर जगह-जगह घूम रही थी, चीज़ों को छू-छू कर देख रही थी, और फ़ील हो रहा था कि मैं हूँ कहाँ? मतलब इस तरह की लग्ज़री ओरिफ्लेम हम लोगों को देता है। मैंने थैंक्स किया उस टाइम पर कंपनी को, और मन में सोचा कि नहीं, ये ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म है, एक ऐसी जगह है, जहाँ से मेरे सारे सपने पूरे होते होंगे। तो इस तरीके से मैंने 3 कंट्री घूमी वहाँ पर, स्पेन, फ्रांस और इटली। और मेरा एक तरीके से यूरोप घूमने का सपना, जो शायद मैंने नहीं देखा था, लेकिन पूरा हुआ। उसकी नेक्स्ट ट्रिप थी, आप देखते होंगे, लोग सुनते होंगे ना, "अरे! कहाँ बड़ा लंदन जा रहे हो?" यस, मैं लंदन गई थी ऑरिफ्लेम से अपने हस्बैंड के साथ 2015 में। और वो ट्रिप भी बहुत लाजवाब थी। मेरे मतलब मेरी कल्पनाओं से परे, जहाँ पर जाने का सपना हर कोई देखता है,
पर जा कितने लोग पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन जगहों पर जहाँ पर मैं जा रही थी, वहाँ पर मुझे कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा था। सारी की सारी ट्रिप फ्री थी, कंपनी की तरफ से। आप सोचिए, आप ट्रिप करने जा रहे हैं और आप बस शॉपिंग कर रहे हैं बस खाली, आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा है। और यहीं पर मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि फैमिली के साथ मैंने एक ट्रिप की, जब मैंने अभी थाईलैंड की ट्रिप की, मतलब अपने बच्चों के साथ में गई थी, 3-4 लाख रुपए खर्च हो गए। और यहीं पर जब हम इतनी बड़ी-बड़ी कंट्री जा रहे हैं, स्पेन, फ्रांस, इटली, लंदन, और आगे हमारी और भी ट्रिप हुई थी, जो कि हमारा डेनमार्क गई थी, जहाँ पर डेनमार्क और स्वीडन जहाँ पर हम लोगों को ऐसी जगहों पर जाने को मिलता है, जहाँ पर आप सोच सकते हैं कि ये लग्ज़री दिखाई जाती है कि जैसे मनीषा ने भी अब ज़िक्र किया था कि सड़कें खाली कर दी गई, क्योंकि ओरिफ्लेमर्स निकलने वाले हैं यहाँ से। सड़कें खा मतलब आप सोचिए, क्या मतलब हम लोगों को वहाँ पर लॉयल्टी दी जाती है, किस तरीके का हम लोगों को ट्रीटमेंट वहाँ पर दिया जाता है। हम लोगों का जो डिनर है, हम लोगों को पैलेस में करवाया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो हम लोग सब कभी सपने में नहीं सोच सकते, ये सारा कुछ हमें ओरिफ्लेम ने दिया। और हमारी जो ट्रिप्स इतनी फैंटास्टिक होती हैं कि आपको बस काम करने का मोटिवेशन सिर्फ ट्रिप से मिलता है। आपको लगता है कि नहीं, जाना है तो सिर्फ ओरिफ्लेम के थ्रू जाना है और इन जगहों पर घूमना है। वो लग्ज़री, वो लाइफ़स्टाइल आप कभी फ़ील नहीं कर सकते, आप कभी सोच नहीं सकते हो, जो लग्ज़री और लाइफ़स्टाइल आपको यहाँ पर मिलता है। तो आप ये पिक्चर्स हमारी देख सकते हो, ये हम लोगों की वहीं की हैं, ग्रीस की। ये देखिए, ग्रीस में थे हम लोग। और ये मैंने इस वजह से बहुत स्पेशल पिक्चर्स निकाली है, जैसे कि मैं बता सकूं कि वाकई में ये जो प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि हमें क्रूज क्रूज की 2 बार ट्रिप मिली है। और फर्स्ट टाइम मैं अपने हस्बैंड को लेकर गई थी, और सेकंड टाइम मैं अपनी बेटी को लेकर गई। मैंने दिखाना चाहा, अपने बच्चों को भी दिखाना चाहा कि देखो क्या लग्जरी है, क्या लाइफस्टाइल हमें ओरिफ्लेम देता है, और ये सब कुछ हमें ओरिफ्लेम से मिला। लास्ट ईयर हम लोग गए थे स्वीडन, स्टॉकहोम, और आप वहाँ पर देख सकते हैं क्या लग्ज़री हम लोगों को मिलती है। जो दुनिया, जो फीलिंग, जो आप वहाँ पर, आप 5 स्टार प्रॉपर्टी आप सोच नहीं सकते। अभी हम लोग अपने पैसे से घूमने जाएँगे तो क्या सोचेंगे कि भैया चलो कोई छोटा-मोटा होटल ले लेते हैं और घूम के आ जाते हैं। आप जाते हैं और वहाँ पर आपका कोई खर्चा नहीं होता। स्टॉकहोम मैं गई, मुझे याद है, लौट कर जब हम लोग आए तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि 10 से 12 हज़ार रुपए हम लोगों को खर्च हुआ है, जहाँ पर हम घूम कर भी आ गए और शॉपिंग भी करके आ गए। आप सोच सकते हैं कि कैसी जगह, क्या मिलता है, कौन-सी अपॉर्च्युनिटी हम लोगों को मिली है कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं, जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, बिलीव करिए अपने पर, बिलीव करिए कंपनी पर, बिलीव करिए इस अपॉर्च्युनिटी पर। आप विश्वास मानिए, ऐसी अपॉर्च्युनिटी आपको दूसरी कहीं पर नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी, मैंने ट्रिप्स बता दी, मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशंस बता दी, लेकिन एक चीज़ जो मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ओरिफ्लेम ने हमें दी हैं, और वो चीज़ें मैं आपको ज़रूर शो करूँगी कि कितनी चीज़ें हमें ओरिफ्लेम से मिल चुकी हैं। तो सबसे पहले पिक्चर्स देखेंगे यहाँ पर हमारा, ये देखिए मैकबुक एयर जो हम लोगों को अभी मुझे गिफ्ट में मिला था, और इसके साथ ये बहुत सारी पिक्चर्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें ओरिफ्लेम के थ्रू मिल चुकी हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से ओरिफ्लेम हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। और एक और चीज़ जिसका सपना हम सब देखते हैं, और वो है हमारी कार। हमारे ड्रीम प्रोग्राम में हमें ओरिफ्लेम के थ्रू कार मिली, जहाँ पर जो हमारी लाइफ़स्टाइल को और ज़्यादा बढ़ाती, मेरे सपने और बड़े हो चुके हैं। अभी मुझे इतने से संतोष नहीं है, मुझे तो और बड़ी-बड़ी कारें चाहिए, मुझे ऑडी और मर्सिडीज़ भी चाहिए ओरिफ्लेम से, मुझे लेबल्स चाहिए, यहाँ पर मैं यहीं नहीं रुकूँगी, मुझे डायमंड बनना है, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, ये मेरे सपने हैं। और मैं जानती हूँ कि मेरे ये सारे सपने ओरिफ्लेम से पूरे होंगे, क्योंकि जो अपॉर्च्युनिटी मैंने ग्रैब की है, वो राइट अपॉर्च्युनिटी है। लाइफ़स्टाइल को चेंज करने के लिए, अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए, ऐसी अपॉर्च्युनिटी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, जो कि हमें ओरिफ्लेम ने दिया है। थैंक यू सो मच आरती जी, आपको टाइम देने के लिए थैंक यू कि मुझे ये बताने का आपने मौका दिया अपने बारे में। थैंक यू। आवाज़ आती अभी आपको जाने नहीं देंगे, अभी हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं, आपको मुझे उसका जवाब देना है। और मैं चाहूंगी कि आप अपना स्टॉप शेयर कर लीजिए
और हम लोग सामने आते हैं और कुछ बातें आप लोगों से पूछना चाहेंगे। जैसे कि आप एक हाउसवाइफ थी, एक मदर थी, एक जॉइंट फैमिली में रहती थी, उसके बावजूद भी आप इतना सब कुछ अचीव कर पाई। तो आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया, किस तरह से आपने इस चीज को मैनेज किया? क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा कोश वो बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं तो घर से नहीं निकल सकती, और मैं तो आपका ये जो डिसीजन था, ये आपने कैसे किया, कैसे मैनेज किया आपने ये सारा कुछ? एक्चुअली में होता क्या है कि जहाँ तक मैं समझती हूँ इस चीज़ को, कि कहीं न कहीं ये हमारे बहाने ही होते हैं। क्योंकि जब मैंने इस अपॉर्च्युनिटी को लिया था, तो मुझे उस टाइम पर मैंने भी उनको बोला था कि पूरा-पूरा दिन हो जाता है और मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और इस काम को मैं कैसे कर पाऊँगी। लेकिन जब ये अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली और मैंने इसको चूज़ कर लिया कि चलो ठीक है, करके एक बार देखते हैं, और मन में आप बिलीव करिए मेरे उस टाइम पर दिमाग में यही था कि अरे कोई बात नहीं है, करके देख लेते हैं, नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देंगे। लेकिन जब चीज़ें पॉज़िटिव होने लगी, तो सब कुछ मैनेज हो गया। मैं जॉइंट फैमिली में थी, बड़ी फैमिली है हमारी, मतलब मदर इन लॉ थे, देवर हैं और बहुत सारे परिवार के लोग हैं साथ में। और जैसा मैंने हमेशा बताया कि लेडीज़ को पहले प्रूव करना पड़ता है अपने आप को, लेकिन मेरे परिवार ने सपोर्ट किया। मेरी मदर इन लॉ चाहती थी कि मेरी बहुएँ कुछ करें और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। नितिका के संग जब हम काम कर रहे थे और उस समय उसका छोटा-सा बेबी था, तो हम लोग छोड़ के जाया करते थे। तो लेकिन फिर मैं ये जानती हूँ, क्योंकि मैं जब घर में थी तो अब आरती जी मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता था और मैं ये सोचती थी कि नहीं, मैं इस काम को बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन तब आपको क्योंकि घर में थी, तो मैं कोने-कोने पुछवा रही थी, नौकरों के पीछे लग के खुद भी लगी होती थी, है ना? लेकिन जब मुझे लगा कि काम करना है, तो वो चीज़ें मैनेज करना शुरू कर दी। जो काम में 2 घंटे लग रहे थे, वो 1 घंटे में करने शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी बात है, ये यहाँ होता है अपने दिमाग में। आपके सपने होते हैं, आपको जब कुछ करना होता है, तो हम सब लोग सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। काम पड़ा होता है बच्चों के, देखिए जब हमें वहाँ जाना होता है ना स्कूल में, तो हम सब कुछ मैनेज करके पहुँच जाते हैं। कोई भी काम हम लोग कर लेते हैं। तो ये अगर मैं कहूँगी कि बहुत सारे हमारे कोलीग्स हैं जो हमारी मतलब फ्रेंड्स हैं, वो कहती हैं नहीं, नहीं अरे मेरे बच्चे की पढ़ाई है, 10th है। पर मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छे से मैंने मैनेज किया, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, सब चीज़ें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। और सब चल रहा है, आज भी सब कुछ हो रहा है। और उनकी मेरी मदर इन लॉ की एज आपको बताऊँ इस समय 95 की है ना? तो कोई छोटी उम्र नहीं है, उनको भी हम लोग हैंडल कर रहे हैं और परिवार भी देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और सब कुछ लेडीज़ कर सकती हैं, क्योंकि लेडीज़ के हाथ में स्टैमिना होती है, वो सब कुछ कर सकती है। मैं जानती हूँ। जी, बिल्कुल। और जैसा कि आप बताते हैं कि आपकी दोनों बेटियाँ हैं, एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है, और बच्ची आपकी पढ़ाई कर रही थी जिस समय आपने इस काम को करना शुरू किया। तो अभी आप अभी भी इस काम को करते-करते आप क्या अपना आने वाले 2 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? कि ये जो काम है इस को आपने नए तरीके से भी शुरू कर दिया है, आप समय के साथ बदल रही हैं, तो आपने अपने आप को क्या सोचा है आने वाले समय में? देखिए अभी तो मेरा जो अभी रिसेंटली जो मेरा जो एक तरीके से ड्रीम है, वो मेरा अभी तो डायमंड बनना है ना? लेकिन अगले 2 साल की अगर आपने पूछा है तो विश्वास मानिए, प्रेसिडेंट से नीचे तो कुछ भी नहीं। वाओ! तो क्योंकि वेरी गुड। डिजिटली मैंने काम करना शुरू कर दिया है और आने वाले 2 से 3 साल में 100% मैं उस लेवल तक पहुँचूँगी, क्योंकि मुझे अब रास्ता पता चल गया है कि किस तरीके से हमें ग्रो करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से लोगों को लेकर चलना है अपने साथ में। तो उस लेवल तक तो मैं ज़रूर पहुँचूँगी। मेरा ये सपना भी है और मेरी जिद भी है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। बस जिद है तो ज़रूर से पहुँचेंगी। और मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी, वो ये कि आप जैसे अभी हम लोग लाइव हैं और बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं, आज कुछ लोग अभी सुन रहे हैं, कुछ लोग बाद में सुनेंगे। लेकिन आप अपनी तरफ से उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि क्या आप कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे कि वो भी आपको फ़ॉलो करें, जो लोग आपको फ़ॉलो करते हैं, वो लोग आपको उसको सुनकर उस काम को करना चाहें? इसके लिए मैं यही कहूँगी, सबसे पहला जो है, इंसान को अपने पर विश्वास होना चाहिए। अगर आपको अपने पर विश्वास है, तो आप हर काम आसानी से कर ले जाएँगे। यानी अगर मैं अपने बारे में ही अगर बताऊँ, तो मुझे जो अपने पर विश्वास था तभी मैं इस काम को कर पाई, क्योंकि रास्ते सबके लिए सेम है, माहौल सबके लिए सेम है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि बहुत बड़ा चेंज आ चुका है, डिजिटल। तो मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों की जॉब वगैरह भी छूट गई है और परेशान हैं लोग। लेकिन वो इस काम को कर सकते हैं। डिजिटली आप हमारे साथ आइए, हम आपको रास्ता दिखाएँगे कि आपको किस तरीके से ग्रो करना है। और ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप घर बैठे
आपको कहीं नहीं जाना है। आपको आपके पास एक फ़ोन, आपका स्मार्टफ़ोन होना चाहिए, उसके संग आप काम कर सकते हैं। तरीका हमसे पूछिए, हम आपको 100% गारंटी करती हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर ग्रो करेंगे। और सबसे बड़ा बड़ा जो यही है कि मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अपने आप पर विश्वास करिए, क्योंकि अगर आपको अपने पर विश्वास है, तो आप उन सारी चीज़ों पर काबू पा लेंगे, जो आपको कमज़ोर करती हैं। क्योंकि अगर आपको ये लगा कि दूसरे क्या कह रहे हैं, तो फिर तो आप कोई काम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि दूसरा तो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ो, ग्रो करो। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। अगर मेरे लिए एक बिज़नेस एकदम से नया था, एकदम चैलेंजिंग, नेचर के हिसाब से भी चैलेंजिंग था, पर चूँकि अपने पर भरोसा और एक और चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पर आने के बाद में एक चीज़ मुझे और फ़ील हुई कि हमें अपनी क्वालिटीज़ खुद पता नहीं होती हैं। आप आज़माइए तो एक बार अपने आप को, क्या पता कि वो सारे काम आप कर पाएँ। तो सबसे पहला जो है और आखिरी भी, अपने पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आपको अगर कोई हरा सकता है, तो वो खुद आप हैं। आपको कोई दूसरा नहीं हरा सकता। तो मेरा बस यही कहना है लोगों से कि विश्वास करिए अपॉर्च्युनिटी पर, विश्वास करिए कंपनी पर, हम सब पर। हम सब इसी के लिए बैठे हुए हैं कि आप एक बार हमारे साथ में आइए और हम आपको दिखाएँगे रास्ता, यहाँ तक पहुँचने का और इससे आगे भी पहुँचने का। तो एक और कुछ बातें हैं, जैसे कि अभी आपने लोगों को संदेश दिया कि आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप पे भरोसा करना। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो अभी जिनकी जॉब्स जा चुकी हैं, अभी बहुत सारा ऐसी ऐसी पोज़ीशन में हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, जो काफ़ी दिनों तक परेशान रहने वाले हैं, या उनके पास जॉब्स नहीं है या अभी काफ़ी दिनों से परेशान हैं। आप उन लोगों के लिए, या ये जो युवा हैं, जो पढ़ लिख के निकल रहे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, आप उन लोगों के लिए कुछ ऐसा मैसेज देना चाहें, तो आप दे सकती हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक अपॉर्च्युनिटी है। अब देखिए, जो लाइफ़ है, जो टाइम है, अब वो डिजिटल ही है। क्योंकि अभी आप इससे बढ़कर कुछ और सोच ही नहीं सकते। आप बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को भी देख रहे हैं, जहाँ पर लोगों की जॉब छूट गई है। लेकिन उन कंपनीज़ में जो लोग अभी भी एम्प्लॉयी हैं, वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो हमारा काम भी वर्क फ्रॉम होम ही है। हम इस काम को डिजिटली बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि हम कहाँ जाएँ, किस तरीके से हम काम करें, तो आपके पास हमारा नेटवर्किंग का काम एक बहुत ही फ्लरिशिंग बिज़नेस है। इसको आप अपने मतलब सारे सपने पूरे कर सकते हैं। मैंने आज अपनी स्टोरी सुनाई, एक सिंपल हाउसवाइफ की स्टोरी थी। तो अगर हमारे जैसे लोग जिन्होंने दुनिया नहीं देखी है, जो घर से बाहर नहीं निकले हैं, तो अगर हम इस काम को कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, तो टेक्निकली अगर अपनी बात करूँ, तो मुझे एक तरीके से लैपटॉप चलाना नहीं आता था, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। मुझे माइक पकड़ना नहीं आता था। स्मार्टफ़ोन में डर के मारे नहीं ले रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इसको चला ही नहीं पाऊँगी। तो अगर हमारे जैसे जो हाउसवाइफ्स हैं, जिनको नॉलेज नहीं है डिजिटल टेक्निकली, क्योंकि हम लोगों ने कंप्यूटर कभी पढ़ा ही नहीं, तो अगर हम लोग इस काम को कर सकते हैं, तो आजकल आप लोग जो कि टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग हैं, डिजिटली आपको सब कुछ पता है, तो अगर हम कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं और हमसे बेटर कर सकते हैं। तो एक दुनिया है, एक अपॉर्च्युनिटी है आपके पास। आप निराश ना हो। आपको हम मतलब आश्वस्त करते हैं, मतलब श्योरिटी दिलाते हैं कि एक बार आप एंटर करके देखिए, ठीक है, थोड़ा स्लो है, लेकिन उसके बाद में आपका जो मनी है, वो अर्निंग जो है, वो आपकी मल्टीप्लाई होने लगती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने काम कब शुरू किया और आप कहाँ तक पहुँच गए। मुझे नहीं, जब मेरे जैसे इंसान को जो घर से बाहर नहीं निकलता था, मुझे 9 महीने लगे अगर इस लेवल तक पहुँचने के लिए, सीनियर मैनेजर लेवल तक 50% 50,000 रुपए की इनकम तक पहुँचने के लिए, तो आपको तो मुझे लग रहा 3 ही महीने लगेंगे। आप विश्वास तो करिए, टाइम तो दीजिए थोड़ा-सा। तो मैं यही कहूँगी, एक और अ, मेरा उनसे यही मतलब बोलना है कि आप विश्वास करिए अपने आप पर, अपनी एजुकेशन पर और अपने एक्सपीरियंस पर। उसको यहाँ पर लगाइए। आपको मौका है अर्निंग करने का और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। थैंक यू, आपने इतना समय दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको सुनकर इंस्पायर हो रहे होंगे, और
कुछ ना कुछ वो आपसे जरूर लेंगे, कुछ ना कुछ आपसे सीख जरूर लेंगे, और हो सकता है कि आप बहुत सारी अपनी टीम के लिए और बहुत सारे हमारे नेटवर्क के लिए इंस्पिरेशन बने। और अब हम फिर से विदा लेते हैं, हम सभी लोग। अपनी बात खत्म करने के लिए मुझे बस 2 लाइनें कहनी है आरती जी। जी। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद है तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। तो बहुत इसको अच्छे। कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच जी कि जी जी। आपने आज मुझे ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया, जहां पर मैं अपनी बात लोगों तक कह सकी, कह पाई। और मैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी मैं थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे सुना और टाइम दिया मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों के लिए। बहुत अच्छा लगा हमें आप सब लोगों से मिलकर। और अभी आप लोग आगे हम लोग फिर से इसी तरह से मिलते रहेंगे, इसी तरह से दोबारा आएंगे आपके पास। और शुक्रिया। और अच्छा है, अब हम लोग इस स्टॉप लाइट